मैथ एजुकेशन बाई अरविंद कुमार में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हम लोग रिलेशन फंक्शन का पार्ट 2 पढ़े थे, जिसमें हम लोग अंत में देखे थे कि रिलेशन फंक्शन का ग्राफीय विधि द्वारा कैसे पहचानते हैं जो रिलेशन है या फंक्शन है। तो आज हम लोग देखेंगे, एक नोट पॉइंट छूट गया था कल, जिसको हम लोग लिखेंगे। नोट पॉइंट कहता है कि प्रत्येक फंक्शन को हम लोग रिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन प्रत्येक रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। ताकि प्रत्येक फंक्शन एक संबंध यानी कि रिलेशन होता है। ताकि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, प्रत्येक फंक्शन एक रिलेशन होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध रिलेशन फंक्शन, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फंक्शन नहीं। कहता है कि प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होता है। इसी यह जो एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आगे, कल की क्लास में हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा फंक्शन और रिलेशन का पहचान देखे थे। आज हम लोग चित्रीय निरूपण द्वारा फलन का पहचान देखेंगे। फलन का चित्रीय निरूपण। हम लोग फलन का चित्रीय निरूपण देखेंगे। जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे, A B C D। पहले हम लोग ऐसे ही देखते हैं। कहता है कि फलन का चित्रीय निरूपण में कहता है कि हम फलन कब कह सकते हैं, इसको फलन हम लोग कब कह सकते हैं। तो हम लोग का ए में अवयव है, वो एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। बी का कोई ना कोई अवयव से जुड़ा होना चाहिए। जैसे हम लोग इसको जोड़ते हैं, ए को ए से, बी को बी से, थ्री को सी से, तो इसमें एक भी अवयव खाली नहीं है। इसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें था कि एक भी अवयव खाली नहीं था। इसमें एक अवयव खाली है, इसलिए इसको हम फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे फलन है। यह जो फलन नहीं है। एक हम लोग फलन का पहचान ऐसे भी कर सकते हैं साधारण तरीके से कि ए में जो है एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग देख लेंगे कि ए में है जो एक भी अवयव खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो फंक्शन नहीं होगा, अगर खाली नहीं है तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कि उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए तो इसको समझ गए होंगे कि हम लोग कब कह सकते हैं कि फलन है या कब रिलेशन कब कह सकते हैं कि फलन नहीं है।
और इसको हम लोग ट्रिकली भी देखेंगे कि इसको ट्रिक से हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि फलन है या नहीं। 1 2 3 4 A B C D कहता है कि मानिए इसको मानिए कि माँ है, इसको बेटा। ताकि इसको हम लोग B को मान लें क्या, B को मान लें कि माँ है और A को बेटा। तो इससे हम लोग देखेंगे, कहता है कि माँ जो है एक माँ का एक बेटा हो सकता है, ये सत्य है। एक माँ का दो बेटा हो सकता है, ये भी सत्य है। एक माँ का एक बेटा हो सकता है, ये भी सत्य है। कोई को नहीं भी हो सकता है, कोई माँ का नहीं भी हो सकता है। इसको भी हम लोग बोलेंगे कि यह फलन है। इससे हम लोग भी समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। उसी टाइप से हम लोग इसको क्या मानते हैं, माँ, इसको बेटा। 1 2 3 A B C D। इसको A से, इसको B से, इसको C से, इसको D से। इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें भी हम लोग B को माँ माने हैं, A को बेटा। तो इसमें हम लोग देखेंगे, कहता है कि एक माँ का एक बेटा हो सकता है, ये सत्य है कि एक माँ का एक बेटा हो सकता है, लेकिन दो माँ का एक बेटा हो सकता है, कभी भी नहीं। यानी कि हम लोग इसको कहना क्या चाह रहे हैं, कहता है कहना ये चाह रहे हैं कि A का जो अवयव है B के एक अवयव से मिला होना चाहिए। A का जो अवयव है ये B के एक अवयव से मिला होना चाहिए। ये में कभी भी दो अवयव नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि दो से B मिला, दो से C मिला, ये कभी भी नहीं हो सकता है। इसका फलन हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग फलन नहीं करेंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। फलन हम तब कहेंगे जब कहता है कि ए का प्रत्येक अवयव B के एक अवयव से मिला होना चाहिए। इसके पहले भी हम बोले कि ए का जो प्रत्येक अवयव है B के एक अवयव से मिला होना चाहिए। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखें कि ए का जो ए का मेंबर है वो B के दो मेंबर से मिला हुआ, तो उसको हम लोग फलन नहीं बोलेंगे। चलिए अब हम लोग आगे इंटीग्रल, हम लोग अंतराल पढ़ेंगे। अंतराल इंटरवल, इसको अंतराल। अब अंतराल को हम लोग देखेंगे इंटरवल। कहता है कि अंतराल दो प्रकार का होता है। अंतराल दो प्रकार का होता है। पहला डिफाइन अंतराल, डिफिनिट इंटरवल। जिसको बोलते हैं निश्चित अंतराल। दूसरा है इनडिफिनिट, इनफाइनाइट, फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल।
अनिश्चित अंतराल। कहते हैं फाइनाइट इंटरवल और इंटरवल दो प्रकार का होता है, फाइनाइट इंटरवल और इनफाइनाइट इंटरवल, निश्चित अंतराल और अनिश्चित अंतराल। निश्चित अंतराल को अब हम लोग देखेंगे कि निश्चित अंतराल का कितने पार्ट होते हैं और इसके पार्टों को बारी बारी से डिफाइन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला जिसको बोलते हैं निश्चित अंतराल। इसका 4 पार्ट होता है जिसमें हम लोग सभी को डिफाइन करते हुए देखते हैं। फर्स्ट में आता है ओपन इंटरवल, जिसको बोलते हैं खुला अंतराल, खुला अंतराल या खुला निश्चित अंतराल। इसको हम लोग देखते हैं, सबको बारी बारी से देखते हैं। पहले हम लोग फर्स्ट को देख लेते हैं कि ओपन इंटरवल क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं ए इसको हम लोग बोलते हैं A is greater than X is greater than B, ओपन इंटरवल को। इसको संकेत में हम लोग बोलते हैं A, B छोटी कोष्ठ या A B। इसको हम लोग संकेत में A, B छोटी कोष्ठ या A, B बड़ी कोष्ठ मुंह फैले हुए हैं। इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कहता है कि अगर लेस देन या ग्रेटर देन रहे, अगर लेस देन या ग्रेटर देन रहे तो वैकेंट का प्रयोग करते हैं। वैकेंट को हम लोग इससे डिनोट करते हैं, वैकेंट इसको हम लोग वैकेंट बोलते हैं। कह रहा है कि लेस देन या ग्रेटर देन में हम लोग वैकेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन या ग्रेटर देन है, इसमें हम लोग वैकेंट का प्रयोग करते हैं। अगर वही इक्वल इज ग्रेटर देन या लेस इज ग्रेटर देन रहेगा तो उसमें हम लोग बोल्ड का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ड। उसको हम लोग आगे देखेंगे। A, B कहता है कि अगर लेस देन या ग्रेटर देन रहेगा तो लिखने के क्रम में हम लोग छोटी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे और ग्राफ को वैकेंट के द्वारा वैकेंट ग्राफ पर इसका डिनोट वैकेंट के द्वारा करेंगे। इसका हो गया। अब आगे देखते हैं क्लोज इंटरवल। दूसरा हम लोग देखेंगे क्लोज इंटरवल। जिसको बोलते हैं बंद अंतराल।
इसको हम लोग ए इक्वल इज ग्रेटर देन एक्स इक्वल इज ग्रेटर देन बी, इसको हम लोग ए इक्वल इज ग्रेटर देन एक्स इक्वल इज ग्रेटर देन बी बोलते हैं। इसको संकेत में हम लोग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ इक्वल इज ग्रेटर देन आ गया, इक्वल इज ग्रेटर देन, इक्वल इज लेस देन, तो उसमें हम लोग पीछे देखें कि हम लोग लेस देन या ग्रेटर देन रहेगा तो उसमें वैकेंट का प्रयोग करेंगे, और इक्वल इज ग्रेटर देन या इक्वल इज लेस देन रहेगा तो बोल्ट का प्रयोग करेंगे, और लिखने के क्रम में बड़ी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। उसमें हम लोग छोटी कोष्ठ का प्रयोग करते थे। संकेत में बड़ी कोष्ठ ए कॉमा बी। इसको हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ पर हम लोग इसमें बोल्ट का प्रयोग करेंगे। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बोल्ट ए बी, ये हो गया क्लोज इंटरवल का ग्राफ। तीसरा हम लोग देखते हैं, दो को हो गया तो ओपन इंटरवल का हम लोग देखेंगे। यहाँ पर वैकेंट था, इसमें क्लोज इंटरवल में है बोल्ड। अब हम लोग देखेंगे तीसरा ओपन क्लोज इंटरवल। तीसरा हम लोग देखेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल जिसको बोलते हैं खुला बंद अंतराल, इसको बोलते हैं खुला बंद अंतराल। इसको हम लोग ए इज ग्रेटर देन एक्स इक्वल इज ग्रेटर देन बी बोलते हैं। यहाँ हम लोग ग्रेटर देन कहाँ के लिए दिए, यहाँ ओपन है तो ओपन के लिए ग्रेटर देन, और क्लोज के लिए इक्वल इज ग्रेटर देन दिए। इसको हम लोग संकेत में देखेंगे, इसको हम लोग संकेत में देखेंगे। इसको हम लोग संकेत में यहाँ क्या है, यहाँ ग्रेटर देन है तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेटर देन या लेस देन में देते हैं कौन सी छोटी कोष्ठ। लेस देन या ग्रेटर देन में हम लोग छोटी कोष्ठ देते हैं, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल में हम लोग बड़ी कोष्ठ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए के साथ होगा छोटी कोष्ठ और बी के साथ बड़ी कोष्ठ का इस्तेमाल करेंगे। ताकि बी के साथ है इक्वल इज ग्रेटर देन। इसको हम लोग संकेत में, और इसको हम लोग इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। क्या इसको एक तरह से और कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हैं। इसका ग्राफ देखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसमें हम लोग देखेंगे कि ए के साथ छोटी कोष्ठ है, इसमें हम लोग वैकेंट का प्रयोग करेंगे। क्या कि यहाँ ग्रेटर देन है, हम लोग जानते हैं ग्रेटर देन या लेस देन में हम लोग वैकेंट का प्रयोग करते हैं, तो ए के साथ वैकेंट का प्रयोग करेंगे ये, और यहाँ बोल्ट बी के साथ बोल्ट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया होगा। हम लोग तीन पढ़ लिए। चौथा है क्लोज ओपन इंटरवल, उसको अब देखते हैं हम लोग। क्लोज ओपन
इसको बोलते हैं बंद खुला अंतराल। खुला अंतराल, इसको हम लोग बंद खुला अंतराल बोलते हैं। इसको a इक्वल इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन b। इसको इस चीज से सूचित कर देते हैं। इसको हम लोग संकेत में लिखेंगे। इसको संकेत में हम लोग कैसे लिखेंगे? इसमें इज ग्रेटर देन है, ये खाली ग्रेटर देन है, तो इसमें हम लोग बड़ी कोष्ठ का इस्तेमाल करेंगे, इसमें छोटी कोष्ठ का। तो लिख सकते हैं a, b छोटी कोष्ठ, या a, b, इसको ऐसे भी सूचित कर सकते हैं। इसका ग्राफ देखेंगे -∞ टू +∞। इसमें बड़ी कोष्ठ वाला के साथ वैकेंट का बोल्ड का प्रयोग करेंगे। इसमें यहाँ बोल्ड ए के साथ बड़ी कोष्ठ है, इसलिए यहाँ बोल्ड का प्रयोग करेंगे, और इसमें वैकेंट का, बी के साथ वैकेंट का प्रयोग करेंगे। तो ये चारों ग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लहरदार वक्र विधि, जिसको बेबी कर्व मेथड बोलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए उससे पहले हम लोग एक नोट पॉइंट देख लेते हैं, बोल्ट वाला और वैकेंट वाला। थोड़ा वैकेंट और बोल्ट को समझ लेते हैं, जिससे हम लोग को याद रहेगा। आप लोग लिख लीजिएगा वैकेंट को इस चीज़ से सूचित करता है, इसको बोलते हैं कोई चीज़ वैकेंट का अर्थ होता है कि इस बिंदु को नहीं लेना है, उस बिंदु को नहीं लेना है, उस बिंदु को नहीं लेना है, उस बिंदु को नहीं लेना है। और बोल्ट को समझेंगे। बोल्ट कहता है कि उस बिंदु को लेना है, उस बिंदु को लेना है। अगर हम नोट देखते हैं, इसको कहता है कि अगर बराबर रहे, तो बोल्ड का, इसको कोई भी बोलते हैं बोल्ड का प्रयोग करते हैं, बोल्ड का प्रयोग करते हैं, बोल्ड का प्रयोग करते हैं। लिखने के क्रम में बड़ी कोष्ठ देते हैं, कहता है कि अगर बराबर है, जैसे इक्वल इज ग्रेटर देन या इक्वल इज लेस देन, तो उसमें कहता है कि अगर बराबर है तो बोल्ड का प्रयोग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोल्ड। सॉरी, इसको लिख लीजिए, बोलते हैं बोल्ड का प्रयोग करते हैं। तो अगर बराबर है तो बोल्ड का प्रयोग करते हैं। लिखने के क्रम में बड़ी कोष्ठ का इस्तेमाल करते हैं या बड़ी कोष्ठ देते हैं। और हम लोग वैकेंट को देखते हैं। नोट पॉइंट, अगर
नोट अगला वैकेंट। कहता है कि नोट अगला लिखते हैं, कहता है कि अगर बराबर नहीं रहे, जैसे लेस देन रहे या ग्रेटर देन रहे, यानी कि बराबर नहीं रहे, तो वैकेंट का प्रयोग करते हैं। इसको बोलते हैं वैकेंट। संख्या रेखा पर वैकेंट का प्रयोग करते हैं। और लिखने के क्रम में छोटी कोष्ठ देते हैं। कहता है कि वैकेंट कहता है कि वैकेंट उस बिंदु को नहीं लेना है। अगर वैकेंट का अर्थ हुआ कि उस बिंदु को नहीं लेना है, और बोल्ट का अर्थ हुआ कि उस बिंदु को लेना है। नोट 1 में हम लोग देखेंगे कि कहता है कि अगर बराबर है, जैसे इक्वल इज ग्रेटर देन या लेस इज ग्रेटर देन है, तो उसमें हम लोग बोल्ट का संख्या रेखा पर दर्शाते समय बोल्ट का प्रयोग करेंगे, और लिखने के क्रम में छोटी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। और अगर नोट पॉइंट 2 में देखें हम लोग कि वैकेंट अगर बराबर नहीं रहे, तो हम लोग संख्या रेखा पर वैकेंट का प्रयोग करते हैं, और लिखने के क्रम में छोटी कोष्ठ का हम लोग छोटी कोष्ठ देते हैं। तो चलिए अब हम लोग लहरदार वक्र विधि स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेबी कर्व मेथड, जिसको बोलते हैं लहरदार वक्र विधि। बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड जिसको बोलते हैं लहरदार वक्र विधि। बेबी कर्व मेथड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लहरदार जिसको बोलते हैं लहरदार वक्र विधि, कहता है इसका हम लोग व्यापक रूप को देखते हैं। ताकि इसका व्यापक रूप होता है लेट f(x) बराबर x माइनस अल्फा 1 कॉमा x माइनस अल्फा 2 कॉमा x माइनस अल्फा 3 कॉमा डॉट 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 x माइनस अल्फा n। कहता है कि इसका व्यापक रूप होता है x माइनस अल्फा 1 x माइनस कॉमा x माइनस अल्फा 2 कॉमा x माइनस अल्फा 3 डॉट 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 x माइनस अल्फा n। कहता है कि इसमें हम लोग देखेंगे इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, कहते हैं कि सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ f(x) बराबर x माइनस अल्फा 1, उसके बराबर हम लोग 0 करेंगे। एक जैसे समीकरण कहता है कि सबसे पहले समीकरण के बराबर 0, सबसे पहले समीकरण के बराबर 0 करते हैं। सबसे पहले हम लोग समीकरण के बराबर 0 करते हैं। उसके बाद हम लोग x का उससे x का मान निकालते हैं। इसका मान निकालते हैं।
कहता है कि सबसे पहले हम लोग समीकरण के बराबर जीरो करते हैं, उससे x का हम लोग मान निकालते हैं। तो समीकरण कितना, x माइनस अल्फा वन बराबर जीरो, x बराबर आया कितना अल्फा वन, x माइनस अल्फा टू बराबर जीरो, x बराबर अल्फा टू, x माइनस अल्फा थ्री बराबर जीरो, x बराबर अल्फा थ्री। यहाँ हम लोग कहा कि सबसे पहले समीकरण के बराबर जीरो किए, समीकरण के बराबर जीरो कर दिए। उसके बाद कहता है कि x का मान निकालते हैं, x का मान हम लोग निकाल दिए। अब इसको हम लोग ग्राफ पर देखते हैं। इसका हम लोग चिन्ह पर पार्टी से चिन्ह को देखते थे। हम लोग ग्राफ पर इसको दर्शाते हैं, किस तरह से हम लोग लहरदार वक्र विधि को ग्राफ पर दर्शाते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, कहता है कि अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, अल्फा, वैसे हम लोग और ले सकते हैं। तो कहता है कि राइट साइड से इस ग्राफ को लहरदार वक्र विधि से हम लोग कैसे हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग कहता है कि राइट साइड से हम लोग पॉजिटिव से शुरू करेंगे, राइट साइड से हम लोग पॉजिटिव से शुरू कर देंगे और अल्टरनेट चिन्ह को चेंज करते हुए चलेंगे लेफ्ट की ओर। तो कहता है कि राइट साइड से हम लोग पॉजिटिव से शुरू किया, प्लस अल्टरनेट चिन्ह को चेंज करेंगे, प्लस माइनस, हम लोग चिन्ह को चेंज कर दिए। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ग्राफ को। इसी को बोलते हैं हम लोग लहरदार वक्र विधि का ग्राफ। हम लोग पहले देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे, इसमें हम लोग का पहले देखेंगे कि हम लोग राइट साइड से हम लोग पॉजिटिव से शुरू करेंगे और अल्टरनेट चिन्ह चेंज करते हुए लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो हम लोग राइट साइड से पॉजिटिव से शुरू किए, उसके बाद अल्टरनेट चिन्ह को चेंज करते हुए हम लोग लेफ्ट की ओर आए। इसी को हम लोग बोलते हैं लहरदार वक्र विधि का ग्राफ। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कैसे हम लोग ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लोग ले लिए x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, इसको हम लोग ग्राफ पर सूचित करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इक्वल इज ग्रेटर देन है कि इज लेस देन ग्रेटर देन है या खाली इक्वल इज लेस देन ग्रेटर देन है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इक्वल खाली ग्रेटर देन है, तो इसमें हम लोग संख्या रेखा पर बोल्ड वैकेंट का प्रयोग करेंगे। हम लोग पहले देखें कि वैकेंट का प्रयोग कब करते हैं, जब ग्रेटर देन या लेस देन है तो वैकेंट का प्रयोग करते हैं संख्या की रेखा पर दर्शाते समय। तो इसमें हम लोग लहरदार वक्र विधि से इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे कि कहता है कि पहले समीकरण के बराबर हम लोग जीरो करेंगे। तो x माइनस थ्री बराबर जीरो, तो x बराबर हमें यहाँ से मिलेगा हमको थ्री, x माइनस टू बराबर जीरो करेंगे। अब x बराबर यहाँ से हमको मिलेगा टू, इसको अब हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दो। अब यहाँ हम लोग बोल्ड का प्रयोग करेंगे या वैकेंट का। तो देखें कि ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए हम लोग क्या का प्रयोग करते हैं, वैकेंट का। तो वैकेंट यहाँ पर वैकेंट का प्रयोग करेंगे। टू और थ्री। अब हम लोग देखेंगे चिन्ह को, इसको राइट साइड से पॉजिटिव लेंगे और उसके अल्टरनेट चिन्ह को चेंज करते हुए लेफ्ट की ओर जाएंगे। तो राइट साइड से प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ देखेंगे कि हम लोग अब यहाँ देखेंगे कि ग्रेटर देन या लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है या लेस देन इक्वल। तो कहता है कि ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, नोट पार्ट में लिख लीजिएगा, ताकि ग्रेटर देन या
ग्रेटर देन इक्वल रहे तो पॉजिटिव इंटरवल लेते हैं, पॉजिटिव इंटरवल लेते हैं। और दूसरा लेस देन या लेस देन इक्वल रहे तो नेगेटिव इंटरवल लेते हैं। कहता है कि इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कहता है कि ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल रहे तो हम लोग पॉजिटिव इंटरवल लेंगे, अगर लेस देन है, लेस देन या लेस देन इक्वल रहे तो नेगेटिव इंटरवल लेंगे। तो यहाँ कुछ है, यहाँ ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव इंटरवल, तो इसमें हो जाएगा कितना, -∞ से 2, और वैकेंट है तो वैकेंट के साथ छोटी कोष्ठ का प्रयोग, यूनियन 3 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंगे पॉजिटिव इंटरवल और पॉजिटिव इंटरवल, तो ये कितना -∞ और 2 और यूनियन 3 प्लस इन्फिनिटी। हम लोग ये याद रखेंगे कि -∞ या प्लस इन्फिनिटी के साथ हम लोग छोटी कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग ग्राफ सीख लिए होंगे, तो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए इसको ही समझ लेते हैं एक बार। कहता है कि x-3x-2 इज ग्रेटर देन 0। तो कहता है कि इस लहरदार वक्र विधि से हम लोग ग्राफीय निरूपण पढ़ रहे हैं। तो कहता है कि x-3 ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लोग कहें, सबसे पहले जानें कि हम लोग इस समीकरण के बराबर 0 करते हैं। तो समीकरण के बराबर 0 किए, x-3 बराबर 0, x-2 बराबर 0। यहाँ से हम लोग x का मान निकालें, उसको संख्या रेखा पर दर्शाएं। ग्रेटर देन है तो हम लोग वैकेंट का प्रयोग किए, और इसका राइट साइड से हम लोग राइट साइड से पहले पॉजिटिव लेंगे, उसके बाद इसका अल्टरनेट चिन्ह चेंज करते हुए लेफ्ट की ओर चले जाएंगे। तो हम लोग राइट साइड से पॉजिटिव लिए, चिन्ह पॉजिटिव लिए, उसके बाद अल्टरनेट चिन्ह को चेंज करते हुए लेफ्ट की ओर आए। और हम लोग का यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ हम लोग लिखें कि ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल रहे तो पॉजिटिव इंटरवल लेंगे, और लेस देन या लेस देन इक्वल रहे तो नेगेटिव इंटरवल लेंगे। तो यहाँ हम लोग का ग्रेटर देन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव इंटरवल लिए, -∞ to 2 और 3 to +∞ तो। चलिए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। x-5 into x-4 इक्वल इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर कहता है कि इसको हम लोग सबसे पहले समीकरण के बराबर 0 करेंगे, x-5 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से मिलेगा हमको 5, x-4 बराबर इसको 0 करेंगे, x-4 बराबर 0, तो यहाँ से मिलेगा x बराबर 4। तो अब हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे इसको, -∞ to +∞। यहाँ पर इक्वल इज ग्रेटर देन है, तो हम लोग पीछे देखे थे कि अगर इक्वल इज ग्रेटर देन या लेस इज ग्रेटर देन रहेगा, लेस इक्वल इज ग्रेटर देन रहेगा, तो हम लोग लेस इक्वल ग्रेटर देन लेस सॉरी कहता है कि ग्रेटर देन इक्वल इज ग्रेटर देन या लेस इज ग्रेटर देन रहेगा तो हम लोग बोल्ड का प्रयोग करेंगे संख्या रेखा पर दर्शाते समय। तो यहाँ पर हम लोग का है इक्वल इज ग्रेटर देन, तो हम लोग यहाँ संख्या रेखा पर बोल्ड का प्रयोग करेंगे। तो पहले बोल्ड हम लोग दे देते हैं, तो हम लोग पहले संख्या को 4 और 5 है, और हम लोग राइट साइड से इसका पॉजिटिव लेते हुए चिन्ह को अल्टरनेट चेंज करते हुए जाएंगे, तो प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ कहता है कि इक्वल इज ग्रेटर है, तो हम लोग यहाँ पर देखे थे कि ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल रहे तो हम लोग पॉजिटिव इंटरवल लेते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव इंटरवल यहाँ लेंगे, तो ये पॉजिटिव इंटरवल कितना है, -∞ to 4 और 5 to +∞। तो इसमें हो जाएगा हमारा -∞ to 4 और इसका यूनियन 5 +∞।
अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरे के पूरे। चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।